अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। आई होप सो आप लोगों ने 2.1 और 2 कर ली होगी। आपका इंपॉर्टेंट काम 2.3 से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का मेन काम जो है अब 2.3 में क्या है, डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। जैसे हमने 2.1 और 2 में किया था, वो था लॉन्ग प्रोसेस, ये शॉर्ट प्रोसेस है। इसके लिए कुछ फार्मूले हैं, कैसे करने हैं उसी को पहले देख लेते हैं। डेरिवेटिव जब आप लेते हैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट, तो उसको d/d की फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं x का रिस्पेक्ट ले रहा हूँ तो मैं लिखूँगा d/dx। अगर मैं t के रिस्पेक्ट लूँगा तो d/dt। ये डेरिवेटिव के लिए हम करते हैं। अच्छा, किस डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट का लें, कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 कुछ भी, उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 है। कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। डेरिवेटिव तो चेंज होता है, तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए उसको हम कहते हैं कि डेरिवेटिव कांस्टेंट का क्या होगा, 0। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, नीचे किया भी हुआ है, लेकिन मैं नहीं करवाऊँगा, अभी डायरेक्ट करते हैं। अच्छा जी, डेरिवेटिव अगर किसी का लें फंक्शन का और उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा हो, तो कांस्टेंट को शुरू में लिख लेते हैं। तो डेरिवेटिव फंक्शन का जो है ना, d/dx फंक्शन का लेंगे, जो भी आएगा वो प्रोसेस सीखते हैं अभी। एक और चीज़, डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट x का लेंगे तो वो 1 आएगा। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 1। ये कैसे आएगा, इसका भी अभी पता चल जाएगा। ये फ़िलहाल आप रूल समझ लें। अच्छा जी, एक होता है पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, किसी फंक्शन की कोई पावर आ जाए और उसका डेरिवेटिव लेना हो, तो हम क्या करेंगे, पावर को लिखेंगे शुरू में और फंक्शन वैसे लिखेंगे, पावर में से एक करेंगे माइनस। पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, फिर डेरिवेटिव लेंगे किसका, जो फंक्शन था जिसकी पावर थी। f(x) फंक्शन है ना, पावर के बगैर देखें f(x) का डेरिवेटिव। पावर रूल क्या है, पावर लिखें शुरू में, पावर में से एक माइनस, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव साथ लेंगे, जो भी बना करेगा वो। ये है पावर रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका डेरिवेटिव लेना हो, तो हम क्या करेंगे, पहला फंक्शन वैसे लिखेंगे, दूसरे का लिखेंगे डेरिवेटिव d/dx ऑफ g(x) प्लस, अब दूसरा फंक्शन वैसे ही लिख लें और पहले का लिखेंगे डेरिवेटिव d/dx f(x). ये है प्रोडक्ट रूल। कोशेंट रूल मतलब दो फंक्शन कभी डिवाइड हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव लेना हो, तो उसका रूल ये होता है, डिवाइड वाला फंक्शन वैसे ही लिखें, ऊपर वाले फंक्शन का लिखें डेरिवेटिव। ये डैश डेरिवेटिव को शो कर रहा है, माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन वैसे लिखें, नीचे वाले का लिखें डेरिवेटिव, और डिवाइड वाला फंक्शन जो भी होगा उसका लिखें स्क्वायर। ये फार्मूला है कोशेंट रूल, इसको हम कहते हैं। ठीक है जी, इसकी स्क्रीनशॉट बना लें, ये फार्मूले यूज़ होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब के, कैसे यूज़ करना है इनको। देखें जी, पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सारा फंक्शन है। सबसे पहला काम ये करें, इसको कोई नाम दे दें। वाई का नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, तो नीचे लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट तो d/dx दोनों तरफ लगा दें, इधर भी और इधर भी, इन सब के साथ आ गया। ये y है तो इसका डेरिवेटिव dy/dx लिखा जाएगा। अच्छा, इस साइड पे क्या होगा, हर एक के साथ अलग अलग लिख लें। पहली वैल्यू के साथ d/dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x³ के साथ d/dx, इसके साथ भी d/dx। अब देखें जी, वेरिएबल की कोई पावर है तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या था, पावर लिखो शुरू में और पावर में से एक कर दो माइनस, एक कम करें तो 3 पावर रह गई। साथ में एक चीज़ और आनी थी, जिसकी पावर है x की पावर है ना, साथ में उसका डेरिवेटिव आना चाहिए था। मतलब इसको ऐसे लिखना चाहिए था पूरा कंप्लीट, d/dx x पावर 4 ले रहे हैं ना, तो इसका असल रूल ये बनता 4 शुरू में, पावर में से एक कम किया, फिर लिखें साथ में डेरिवेटिव जिसकी पावर है, पावर x की थी, पावर के बगैर देखते हैं x रह गया। मैंने बताया था x का जो डेरिवेटिव होता है ना, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट वो होता है 1, तो ये तो हो जाएगा 1, 4x पावर 3 मल्टीप्लाई, ये 1 था, 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया, इसलिए हम इसको लिख देंगे 4x³। तो याद रखना, जब भी x की कोई पावर आए तो क्या होगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम। अकेला x होगा तो ये वाली चीज़ लिखने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 1 डेरिवेटिव बना करेगा, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। x 4 था, पावर शुरू में, पावर में से एक कम किया, बगैर पावर के x बचता, उसका डेरिवेटिव 1 है, वो लिखा ही नहीं। +2 वैसे ही है, मल्टीप्लाई में x³, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में 3 और पावर में से एक कम करें, 2 पावर रह गई। अच्छा, बगैर पावर के देखें तो x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। x² का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में 2
एक्स की पावर 2 में से एक कम करें, एक पावर रहेगी, वो एक तो लिखते ही कोई नहीं है, ऑब्वियस है, वो होती है सबके साथ। अगर स्केयर के बगैर देखें एक्स अकेला है, एक्स का डेरिवेटिव 1 बनता है, वो लिखना चाहिए था साथ में, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि अकेला 1 आ रहा है। ठीक है जी, ये पावर रूल था। ये 2 × 3 6 हो गया, बाकी आपका आंसर आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन। ये भी पावर आ रही हैं, इसमें भी पावर रूल लगा लेंगे, स्क्रीनशॉट बनाएं इसका जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, लेट कर लिया y के इक्वल। अब क्या करना है हमने, y के इक्वल लेट किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है तो d/dx ले लें दोनों तरफ, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, d/dx ले लिया, अलग अलग अप्लाई कर दिया, पहले के साथ कांस्टेंट 2 बाहर, d/dx इसके साथ भी और इसके साथ भी। यहाँ पे तो पावर रूल लगेगा, पावर आई शुरू में, पावर में से एक जब माइनस करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये 2 वैसे पावर शुरू में लिखी -3/2, और पावर में से जब एक माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे पावर है x पावर -3/2, जब इसका डेरिवेटिव लेना है पावर आएगी शुरू में -3/2, और पावर में से एक करते हैं माइनस, जब माइनस करते हैं तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 एलसीएम आया, इसका -3 वैसे ही, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ माइनस वैसे ही, तो ये -3 -2 माइनस का 5 बन जाता है, x पावर -5/2। तो यहाँ पे मैंने ज़रा डायरेक्ट लिख दिया, आप ये स्टेप कर सकते हैं, जब इसमें -1 करेंगे एलसीएम लेके देखें यही बनेगा। अच्छा, इसमें x नहीं है, जिसमें x ना हो वो तो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। लो जी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 3 रह गया, x पावर -5, और ये वैसे ही आ गया, आंसर आ गया जी, आसान सा क्वेश्चन। तीसरा पार्ट, अच्छा डिवाइड के फॉर्म में आ गया, ऊपर भी कोई x की वैल्यू नीचे भी है, जब डिवाइड के फॉर्म में हो तो ये तो आपका कोशेंट रूल लगेगा। लेट कर लिया y के इक्वल, d/dx लिखें दोनों तरफ, इस साइड पे भी आ गया, इस साइड पे भी आ गया, ये बन गया कोशेंट रूल। ये ऊपर वाला एक फंक्शन है, नीचे वाला दूसरा। कोशेंट रूल ये होता है, नीचे वाला वैसे ही लिखो, ऊपर वाले का लिखें डेरिवेटिव माइनस, फिर और वो सारा यहाँ पे लेते देखते हैं, dy/dx वैसे ही आया, ये नीचे वाला फंक्शन वैसे ही आ गया, डेरिवेटिव लिखा ऊपर वाले फंक्शन का d/dx a + x माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही आएगा, डेरिवेटिव लेना नीचे वाले का, और नीचे वाले का होल स्क्वायर, ये था आपका कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल लिखा है यहाँ पे, अब डेरिवेटिव लेते हैं, a - x तो वैसे ही है, डेरिवेटिव हमने लेना था a + x का, पहली वैल्यू है a, इस a में देखें x नहीं है, अकेला a है, ये कांस्टेंट कंसीडर होगा तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0, प्लस फिर x है, x का आपको बताया था डेरिवेटिव होता है 1, अकेला x हो तो उसका डेरिवेटिव 1। अच्छा, ये माइनस वैसे ही, ये 1 क्यों होता है इसकी रीज़न मैं बाद में रफ पे बता देता हूँ। a + x वैसे ही है, डेरिवेटिव लेना, अकेला a है, ये a का डेरिवेटिव आपको बताया क्या होता है जी, a का डेरिवेटिव होता है 0, क्योंकि उसके साथ x नहीं है, कांस्टेंट है वो, माइनस ये x है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव होगा 1, वो आ गया 1, और नीचे वाले का स्क्वायर वैसे ही, ये a - x मल्टीप्लाई 1 से हो रहे हैं तो ऐसे ही आ गया a - x, ये माइनस मल्टीप्लाई ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, लो जी प्लस का 1 जब मल्टीप्लाई होगा a + x वैसे ही आ गया, तो माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो गया, a + a 2a/a - x² वैसे डेरिवेटिव आ गया। तीसरा हो गया फोर्थ पार्ट, ये भी डिवाइड के फॉर्म में आ गए, तो यहाँ पे भी कोशेंट रूल लगेगा। सबसे पहले y के इक्वल लेट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है, d/dx दोनों तरफ ले लें, y का तो dy/dx बन जाता है। यहाँ पे लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है जी, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही लिखो, d/dx ऊपर वाला फंक्शन माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही लिखो, d/dx नीचे वाला फंक्शन, और नीचे वाले का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया। अब पहले वाली वैल्यू तो वैसे ही लिखेंगे 2x + 1, और इनका जब डेरिवेटिव लेंगे, देखिए 2 कांस्टेंट है वैसे ही आएगा, और x मल्टीप्लाई में है तो x का डेरिवेटिव 1, 2 × 1 2 आ गया, माइनस ये 3 अकेला, या इसमें x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ये चेक करें जी, 2x + 1 वैसे ही, और उसका मैंने कहा था 2 आएगा, -3 था अकेला, उसका डेरिवेटिव हुआ 0, माइनस, अब ये वाली वैल्यू तो वैसे ही है पहले वाली, 2 × x, 2 तो वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव 1, 2 × 1 2,
अच्छा एक चीज़ और याद रखना, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 2 वैसे ही और x का डेरिवेटिव इसमें मैं कह रहा हूँ क्या है कांस्टेंट है तो 0। लेकिन बच्चों जब आपका नंबर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है ना वेरिएबल से, जैसे 2x-3 की बात करें और डेरिवेटिव लेना आपने, क्योंकि इसके 2 के साथ वेरिएबल x आ रहा है, अब ये 2 वैसे ही रहेगा और x का डेरिवेटिव वो होता है 1, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है मल्टीप्लाई में, इसलिए वैसे ही रहेगा। इसमें x नहीं है इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 0। इसलिए मैंने ये 2x-3 जो है ना यहाँ पे 2x-3 का डेरिवेटिव 2 वैसे ही इसका 1 और माइनस इसका बन गया 0 ऐसे लिखा था। इसमें भी देखें 2x + 1 है, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा क्योंकि x का 1 है, 2 + 1 का डेरिवेटिव 0, 2 + 0 ये आना चाहिए, वो चेक करें जी, 2 + 0। अब ये ऊपर 2 है, ये 2 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही 2 लिख दिया, ये ब्रैकेट में वैसे ही आ गए, माइनस ये वैसे ही आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था शुरू में ले आए और ये ब्रैकेट 2x-3, 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2 to 4x + 2 -4x माइनस प्लस 3 to 6, डिवाइड वाले का स्क्वायर वैसे ही 4x कैंसिल, 6 और 2 हो गया 8, आंसर आ गया आपका। स्क्रीनशॉट बना लें इसका भी। 5 को देखते हैं, 5 वाला x-5 मल्टीप्लाई 3 - x लेट कर लिया y के इक्वल। इसको करने के 2 तरीके हैं, अब या तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो इक्वेशन 1 और 2 जैसा पावर रूल वाला बन जाएगा, और अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना तो ये एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई दूसरा है, तो इस पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। मैं प्रोडक्ट बताता हूँ, सिंपल तो आपने किया ही हुआ। डिफ्रेंशिएट किया, इधर d/dx, इनके साथ भी d/dx। अब देखें 2 फंक्शन है, एक है x-5 मल्टीप्लाई में, दूसरा है 3 - x। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है। वो क्या होता है कि पहले वाला फंक्शन लिखें वैसे ही, डेरिवेटिव लिखें दूसरे वाले का, प्लस अब दूसरे वाले को लिखें वैसे ही और डेरिवेटिव लिखें पहले वाले फंक्शन का। ये प्रोडक्ट रूल हो गया। अब इनका डेरिवेटिव लेना, x-5 तो वैसे ही आएगा, इसका डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि इसके साथ x नहीं है, माइनस वैसे ही, और x का डेरिवेटिव 1, मतलब 0 - 1 आ रहा है यहाँ पे। फिर ये वैसे ही लिखा जाएगा 3 - x, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, -5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 1 - 0। तो ये देखें जी, इधर बना था 0 - 1, 1 - 0, बाकी सब सेम है, चेक करें 0 - 1, 1 - 0, और ये दोनों वैसे ही थे। अब ये माइनस का 1 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का x हो गया, माइनस माइनस प्लस का 5, ये प्लस का 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3 - x वैसे, -x माइनस का 2x, 5 + 3 8 हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 6 पे चलें तो ये होल का स्क्वायर है, पहले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। लेट y इक्वल, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों सारे क्वेश्चन जितने भी आप लोग कर रहे हैं। स्क्वायर ओपन करें, a - b का फार्मूला ओपन करना है, पहली का स्क्वायर लेंगे तो x आएगा, प्लस दूसरी का स्क्वायर लेंगे तो 1/x आएगा, -2 फार्मूले का पहली मल्टीप्लाई दूसरी 2ab आना चाहिए, वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं इसलिए अकेला 2 आया। a² + b² -2ab ये आना चाहिए था, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, -2 ab से ये कैंसिल हो जाने इसलिए अकेला -2 आया। x डिवाइड में अगर ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर -1 हो गई, तो ये सारे अब ऐसी वैल्यू होगी जिस पे पावर रूल से आप कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करना, अभी तक तो पावर ओपन किया, डेरिवेटिव नहीं लिया, अब d/dx दोनों तरफ ले लेते हैं, ये dy/dx हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 1, इस पे पावर रूल लगेगी, पावर शुरू में 1 माइनस, ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाना है। चले यहाँ पे देखते हैं, x का हुआ 1 और x पावर -1 था, -1 शुरू में पावर में से 1 माइनस किया तो वो हो गया -2, और -2 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि उसमें x नहीं है, ये 1 वैसे ही -1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया, x पावर -2। अगर इस पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना तो 1 के डिवाइड में ले जाएं, 1/x² हो गया, ठीक है, 1 के डिवाइड में आ गया। एलसीएम अगर लें इनका x² आएगा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ x² माइनस ये वाला 1 डिवाइड में x²। लो जी स्क्रीनशॉट बनाएं इसका 6 का, इस साइड का भी बनाएं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। एक ये है कि इनको आपस में ऊपर मल्टीप्लाई करो और बाद में इस पर डिवाइड कर दो, वो वाला सबसे आसान है तो वही कर लेते हैं। या ये भी था कि प्रोडक्ट और कोशेंट इकट्ठा ही लग जाएगा इस पर,
क्वेश्चन के मुताबिक करेंगे और ऊपर वाले का करते हुए प्रोडक्ट वो भी लगा सकते हैं, मुश्किल है वो ज़रा। मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। लेट सारे को y का नाम दिया, 1 x से मल्टीप्लाई हुआ x, 1 इससे हुआ तो ये आ गया ऐसे ही। x जब इससे होगा, इसकी पावर है 1/2 और इसकी पावर है 1, तो ये इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, 1/2 + 1। फिर जब x इससे होगा प्लस माइनस माइनस, इसकी पावर है 3/2 और इसकी पावर है 1/2। तो जब बेस सेम और पावर जमा होती है ना, ये जमा हो गई। ये x वैसे ही, -3/2 वैसे ही। एलसीएम लेंगे इसमें 2 1s are 2 + 1, 3/2 बनता है। इसका 2 एलसीएम अगर लें, 3 + 1 4/2 बन गया। 4/2 कैंसिल हो रहा है, ये तो 2 बच जाएगा x²। अच्छा यहाँ पे 3/2 था, ये माइनस का 3/2, ये दोनों कैंसिल हुए तो x माइनस x 4/2 कैंसिल होकर 2 बच गया, डिवाइड में ये आ गया। अभी तक जस्ट हम उनको मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डेरिवेटिव नहीं लिया। अब अगर देखें तो ये डिवाइड में है, इसको x के डिवाइड में अलग कर सकते हैं, इस डिवाइड में इसके डिवाइड में अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर देते हैं इनको, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो वापस वही फॉर्म बन जाती है, इसलिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं। अब देखें ऊपर भी x है नीचे भी x है, दोनों में इकट्ठा ना कर दें। ऊपर वाले x की पावर है 1, जब ये ऊपर जाएगा इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। ऊपर वाले x का है स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो गया। पावर्स इकट्ठी कर दी, बेस सेम थी। एलसीएम लें तो इसका 2 आएगा, 2 1s are 2 -1, 2 में से 1 गया, 1/2 आ गया। 2 एलसीएम 2 2 4, 4 में से 1 माइनस करें 3/2 बचेगा। अब सिंप्लीफाई हो गया, डेरिवेटिव लेना आसान है, इसमें पावर रूल लग जाएगा। d/dx दोनों तरफ ले लिया। अब ये करना है कि इस पे अलग से d, इस पे अलग से। पावर रूल क्या कहता है, पावर लिखो शुरू में और पावर में से 1 कर दो माइनस। पावर लिखो शुरू में और पावर में से 1 कर दो माइनस। पावर के बगैर इनमें x अकेला उसका 1 बनता है, इसलिए वो लिख ही नहीं रहा मैं अभी। आगे जाके कहीं फिर वो लिखना पड़ेगा जब ज़रूरत पड़ेगी। जब अकेला x होता है तब ज़रूरत नहीं होती, अगर इसमें कुछ और वैल्यू प्लस माइनस या मल्टीप्लाई होती फिर ये ज़रूरत पड़ती के साथ में अलग से उनका डेरिवेटिव लिखना। लें जी 1/2 वैसे, इसका एलसीएम लें तो 2 एलसीएम आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2, 1 - 2 करेंगे तो -1/2, मतलब ये चीज़ होगी 1/2 -1 का एलसीएम अगर लेना तो 2 आएगा। इसका 1 वैसे, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई माइनस का 2 हो गया। सिंप्लीफाई करें -1/2 आता है, तो ऐसे मैंने इसको पावर को सोल्व किया -1/2। ऐसे इसका एलसीएम लेंगे 3 वैसे ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई होकर माइनस का 2, 3 में से 2 के 1/2 बचना चाहिए, वही है। आप एलसीएम लेके खुद से इसको करके देख सकते हैं। तो अब ये होगा कि इसमें मैक्सिमम जो कर सकते हैं, पावर नेगेटिव है डिवाइड में ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगी 1/2, वो स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, एक ही बात है। और ये 1/2 था पॉजिटिव है, ये ऊपर स्क्वायर रूट बन गया 3/2 वैसे। ये आंसर है आपका, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो डिवाइड की फॉर्म में आ रही हैं वैल्यूज़, तो कोशेंट रूल लगेगा डायरेक्ट। कोशेंट रूल क्या कहता है जी, कि डेरिवेटिव d/dx लिया पहले। तो कोशेंट रूल ये कहता है डिवाइड वाला फंक्शन लिखो वैसे ही और ऊपर वाले का लिखो डेरिवेटिव, d/dx ऊपर वाला फंक्शन माइनस, अब ऊपर वाला वैसे ही लिखो और d/dx करके नीचे वाला फंक्शन और फिर डिवाइड वाले का नीचे स्क्वायर। ये कोशेंट रूल होता है। ऊपर वाला वैसे, नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर, सिंपल। अब डेरिवेटिव लेते हैं, कैसे लेना है, ये तो वैसे ही है। इसका डेरिवेटिव देखें क्या बनेगा, इसकी होल की पावर है तो पावर रूल, पावर शुरू में 2 आ गया और सारे की पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 1 पावर रह गई, ठीक है। साथ में डेरिवेटिव किसका, पावर शुरू में पावर में से 1 कम, जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव d/dx x² + 1। देखिए अब क्योंकि इसमें x के अलावा कोई वैल्यूज़ आ रही है ना, x का स्क्वायर भी और प्लस भी है, इसलिए ये लिखना साथ ज़रूरी है। ये काम आप हर किसी में कर सकते हैं, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। इसमें नहीं करेंगे गलत हो जाएगा। फिर दोबारा देखें, डेरिवेटिव लेना था, पावर शुरू में आई, सारे की पावर में से 1 माइनस करें 1 पावर रह गई, साथ में डेरिवेटिव किसका, जिसकी पावर थी वो पावर छोड़ के देखें तो x² + 1 है वो आएगा माइनस। अब ये वाला फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव इसका लेना है, इसकी होल की पावर नहीं है इसलिए वो नहीं लगना, डायरेक्ट इसका देखें x² का बनेगा 2x, क्यों बोला, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस कर दिया 2x, और बगैर पावर के देखें x है उसका 1 बनता है, इसलिए इसमें अलग से नहीं लिखा,
माइनस 1 का डेरिवेटिव हुआ 0, डिवाइड वाला होल स्क्वायर वैसे ही। अब यहाँ पे मज़ीद अभी बच रहा है, इसका डेरिवेटिव नेक्स्ट टाइम में लेते हैं। ये 2 वैसे ही आया, ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, क्योंकि पावर 2 शुरू में, एक कम किया, एक रहेगी पावर, 2x बनता है। और 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि इसमें x नहीं है। इधर डेरिवेटिव नहीं था, ख़त्म हो चुका है, 2x आ गया और ये सारा आ गया वैसे ही, डिवाइड वाले का स्क्वायर वैसे ही। अब ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो ये 2 इनमें भी आ रहा है, बल्कि यहाँ से देख लेते हैं, ये 2x इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी 2x है, 2x दोनों में है, ये मैंने कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पावर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 पावर, मतलब एक पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी दोनों में है, ये भी कॉमन आएगा और ये 2x भी कॉमन आएगा, तो 2x आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया। ये दोनों तो कॉमन जा चुके हैं, ये बच गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x भी जा चुका है और इसकी एक पावर कॉमन आई है, एक बच रही है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जा चुका है, इसकी जगह 1 तक ख़त्म हो गया। अब ये वैसे ही 2x वैसे ही, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर माइनस 2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है, प्लस नहीं है माइनस है, ये लिखी हुई है। डिवाइड वाले का स्क्वायर वैसे ही। अब ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्लस माइनस करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बचेगा, बाकी दोनों सेम आएंगे। चेक करें जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और बाकी वैल्यू सारी सेम वैसे ही आ गई हैं। तो ये काम इसमें आप लोगों ने करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन 9 दोबारा। इसके अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका बना लें, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, नई चीज़ लगी आप लोगों को। ये पावर शुरू में कम और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। चलें खैर, प्रैक्टिस से आएंगी ये चीज़ें, कुछ भी नहीं है इसमें, 4 दिन करेंगे ना ये तो आपको फिंगर टिप्स पे हो जाना है। क्वेश्चन 9 में देखें, डिवाइड की फॉर्म में है, लेट y करके और इस पर कोशेंट रूल लगना है, d ओवर dx दोनों तरफ लिया। कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का स्क्वायर। अब ये वैसे ही आया, इसका डेरिवेटिव लेना है। एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, क्यों, 2 शुरू में, एक कम किया, एक पावर रह गई 2x, बगैर पावर के x है उसका 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, और ये सारा वैसे ही, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट था ना, x नहीं था उसमें, ये नीचे वाला वैसे ही। ये 2x इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये 2x इनसे हो रहा है, माइनस वैसे ही है माइनस 2x, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे वाला वैसे ही। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों से, इधर से ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। लो जी, मल्टीप्लाई करने पे इनकी वैल्यूज़ कुछ ऐसी आ रही हैं। क्या वैल्यू आ रही है, 2x क्यूब माइनस 6x, जब दूसरे को किया था वो माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, ये बन रहा है डिवाइड वाला वैसे ही। अब ये 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल हो गए, माइनस 6x और माइनस 2x माइनस का 8x, डिवाइड वाला वैसे ही, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे कुछ स्क्वायर रूट की फॉर्म आ गई है। अच्छा, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट है, इकट्ठा एक ही स्क्वायर रूट लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब y के इक्वलेट कर लिया, डेरिवेटिव d ओवर dx दोनों तरफ। एक चीज़ याद रखना, जब भी स्क्वायर रूट आ जाए होल का, उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 स्क्वायर रूट सारा, साथ में डेरिवेटिव बगैर स्क्वायर रूट के जो भी वैल्यू है वो। ये कैसे आती है, ये हम क्वेश्चन में अभी वैल्यू एक लिखेंगे, उसमें मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। देखें जी, होल का स्क्वायर रूट था, मैंने लिखा 1/2 सारा स्क्वायर रूट, और डेरिवेटिव किसका लिखना होता है, स्क्वायर रूट के बगैर जो वैल्यू थी वो। ये फार्मूला है। ये कैसे आया, यहाँ पे एक चीज़ करके देखते हैं। अगर आपके पास हो स्क्वायर रूट x, मैं कहता हूँ इसका डेरिवेटिव अगर आपने लेना है ना, तो ये फार्मूले के मुताबिक बनना चाहिए 1/2 सारा स्क्वायर रूट जो भी है, फिर साथ में डेरिवेटिव स्क्वायर रूट के बगैर जो वैल्यू है वो x अकेला, ये आएगा। और इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो ये बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होता है, तो इसका आंसर आएगा 1/2 स्क्वायर रूट x। मैंने फार्मूला लगाया, डायरेक्ट कैसे कर दिया ये मैंने फार्मूला, देखते हैं जी। अगर x को हम लिखें तो लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और इसका लेना अपने डेरिवेटिव। अब पावर रूल मैंने आपको बताया, पावर रूल क्या होता है,
पावर लिखो शुरू में, डेरिवेटिव अगर लेना हो, और पावर में से एक कर दो माइनस, साथ में डेरिवेटिव लिखते हैं बगैर पावर के बगैर एक्स है। लो जी एक्स आ गया। ये 1/2 वैसे ही, एलसीएम लें तो 2 एलसीएम आएगा, इसके ऊपर 1 वैसे ही, और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 1 जार 2, और एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 हो गया। 1/2 एक्स की पावर कितना बचा, 1 में से 2 निकाले, माइनस का 1 बच गया, डिवाइड में 2 वैसे ही। पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना हो तो डिवाइड में ले आए, नीचे आएगा तो एक्स की पावर पॉजिटिव 1/2 हो गई, 2 वैसे ही। एक्स की पावर 1/2 का मतलब जज़र, तो ये चेक करें दोनों का आंसर सेम नहीं आया। तो इतना लंबा करने के बजाय जब भी स्क्वायर रूट आ जाए आप क्या करें, 1/2 लिखें सारा स्क्वायर रूट, और डेरिवेटिव लिखें बगैर स्क्वायर रूट के जो भी वैल्यू है। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे यही लगाया, चेक करें आप लोग। स्क्वायर रूट था ना, डेरिवेटिव लेना था, 1/2 सारा स्क्वायर रूट, फिर डेरिवेटिव स्क्वायर रूट के बगैर जो वैल्यू है 1 + x 1 - x वो आ गई। अब ये स्क्वायर रूट दोनों का है, 1 + x का 1 - x का मैंने अलग अलग कर दिया, क्योंकि डिवाइड के डिवाइड में आ रहा है ना, ये ऊपर चला जाएगा। और इधर डेरिवेटिव लेना डिवाइड की फॉर्म में आ गए तो वही कोशेंट रूल, क्या होता है, नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, अब ये डिवाइड के डिवाइड में तो ऊपर चला गया स्क्वायर रूट 1 - x, नीचे रह गया 2 स्क्वायर रूट 1 + x, ये वैसे ही आ गया 1 - x। 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1, ये वैसे ही 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1, 0 - 1, नीचे वाले का स्क्वायर वैसे ही। ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई होकर ख़त्म 1 - x, ये माइनस और ये माइनस हुई प्लस, प्लस का 1 इनसे ज़रब खा रहा तो प्लस के ही रहेंगे 1 + x, माइनस प्लस x कैंसिल, 1 + 1 हुआ 2, इधर भी 2 था इधर भी 2 है और ये डिवाइड में भी है, ये दोनों हुए कैंसिल, तो 1 - x और नीचे स्क्वायर रूट 1 + x और 1 - x स्क्वायर ये रह गया। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और है, क्या है 1 - x की पावर 2 है और 1 - x की पावर है 1/2, इनको इकट्ठा कर सकते हैं, बेस सेम हो गई ना। कैसे कर सकते हैं देखें जी, ये डिवाइड में 1 + x वैसे ही, इसकी है 1 - x की पावर 2 और इसकी है 1/2, जब ये नीचे आएगा माइनस का हो जाएगा 1/2, पावर इकट्ठी हो गई। एलसीएम 2 लेंगे, 2 2 4, 4 में से एक गया, 3/2 आना चाहिए, देखें वही लिखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पे इनको जस्ट सिंप्लीफाई इकट्ठा कर दिया एक पावर पे, बेस सेम थी। तो इसकी भी स्क्रीनशॉट बना लें जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोशेंट रूल भी है, इसमें स्क्वायर रूट भी है, इसमें पावर रूल, पावर तो खैर नहीं आई चले, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखें डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है तो कोशेंट रूल लगेगा ना, y के इक्वलेट किया पहले, तो y के इक्वलेट करने के बाद d/dx कर दिया दोनों तरफ, डिवाइड की फॉर्म में कोशेंट रूल, ऊपर वाला वैसे ही, सॉरी नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का d/dx, डिवाइड वाले का स्क्वायर। अब ये तो वैसे ही आ गया, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, क्यों, x का तो 1 होता है, अकेला 2 बच जाएगा, और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे माइनस है दरमियान में, प्लस नहीं है, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x - 1 वैसे ही। अच्छा, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव मैंने फार्मूला बताया क्या करना, 1/2 लिख के सारा स्क्वायर रूट, 1/2 सारा स्क्वायर रूट इनटू डेरिवेटिव किसका, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू थी वो है x² + 1, ये स्क्वायर रूट का फार्मूला याद रख लें। पावर रूल लगा सकते हैं लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है, 1/2 लिख के ना, पावर शुरू में एक माइनस और बगैर पावर का डेरिवेटिव, वो लेंथी काम है, ये आसान है। स्क्वायर रूट जब आ जाए 1/2 सारा स्क्वायर रूट, डेरिवेटिव बगैर स्क्वायर रूट के, जज़र के बगैर जो वैल्यू है वो। लो जी, ये 2 - 0 का 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ वैसे ही आ गया, ये माइनस वैसे ही 2x - 1 ब्रैकेट में ऐसे लिख लें। यहाँ पे डेरिवेटिव था x² का क्या होगा 2x, क्योंकि पावर शुरू में आएगी एक कम होगी, x² का 2x प्लस 1 का 0, मतलब 2x बच रहा है इसका, डिवाइड में ये वैसे ही है और ये ऊपर वाला वैसे ही है। अब जो हो सकता है वो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया आपस में,
क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, अब कैंसिल कर सकते हैं। तो ये x बच रहा जो ऊपर ज़रब खाएगा, ये वैसे ही x इससे ज़रब खा रहा, माइनस भी है, -2x² हो गया। ये माइनस माइनस प्लस का 1 इससे ज़रब खाएगा, x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आना है यहाँ पे, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर रूट एलसीएम ले सकते हैं। ये डायरेक्ट इससे ज़रब खाएगा 2, वैसे ही जब ये मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर x² + 1 आएगा, माइनस का 2x² और ये प्लस का x जो है ये वैसे ही आ जाएगा। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² + 2 -2x² + x, लो जी मल्टीप्लाई हो गए, 2x² कैंसिल, 2 + x बच गया, x² + 1 इसकी होल की पावर है 1 और यही x² + 1 की पावर यहाँ पे है 1/2। इकट्ठा कर देते हैं इनको, इसकी पावर 1 प्लस इसकी 1/2, x² + 1 की पावर 1 ये वाली और इसकी 1/2 ऐड करें, एलसीएम लेंगे, 2 1 2 + 1 3/2 बनना है, वो देखें आ गया। 2 + x को x + 2 लिखें या 2 + x एक ही बात है, और ये इकट्ठे होकर ये बन गया, आंसर आ गया। होल का स्क्वायर रूट आ जाए तो क्या करना आपने, पहले तो d/dx दोनों तरफ करें लेट करके, और y स्क्वायर रूट आ जाए तो 1/2 स्क्वायर रूट सारा फंक्शन इंटू डेरिवेटिव बगैर स्क्वायर रूट के, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। नहीं जी 1/2 में सारा आएगा, ये आ गया, डेरिवेटिव स्क्वायर रूट के बगैर a - x a + x, स्क्वायर रूट अलग अलग दोनों का लिख सकते हैं। यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले का डेरिवेटिव और डिवाइड वाले का स्क्वायर, ये डिवाइड के डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप पीछे करके आए हैं। यहाँ पे a + x वैसे ही, a का डेरिवेटिव 0 क्योंकि इसमें x नहीं है, माइनस x का डेरिवेटिव 1, -a - x वैसे ही, a का डेरिवेटिव 0 प्लस ये x है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, डिवाइड वाले का स्क्वायर वैसे ही, ये माइनस का 1 दोनों से ज़रब खाएगा, माइनस के हो गए दोनों, ये माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई के माइनस का 1 इन दोनों से ज़रब खा रहा है, या यूँ समझे माइनस का a माइनस माइनस प्लस का x, 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया, x कैंसिल, -a माइनस का 2a, ये 2 इधर चलता आ रहा था, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का a इसके साथ आएगा, स्क्वायर रूट a प्लस माइनस माइनस, स्क्वायर रूट a - x a + x स्क्वायर वैसे ही। अब एक चीज़ और होगी जैसे उसमें भी हुई थी, a + x स्क्वायर a + x पावर 1/2, बेस सेम है, इकट्ठी कर देते हैं, इसकी पावर 2 जब ये नीचे आएगा इसकी पावर हो जाएगी -1/2, मतलब कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ये नीचे जाके 1/2 हुआ, 2 2 4 4 में से एक गया, 3/2 आनी चाहिए इसकी पावर, चेक करें वही लिखी हुई है, ठीक है। तो ये रफ के तौर पे है, लो जी माइनस है, ये नीचे इसके पास चला गया तो ये वैसे ही पावर इकट्ठी होकर 3/2, इसकी भी स्क्रीनशॉट बना लें आप। 13 4 क्वेश्चन रह गए, 17 है इसके टोटल, दोनों में स्क्वायर रूट y के को लेट किया, एक ही स्क्वायर रूट में लिखे, डेरिवेटिव दोनों तरफ, स्क्वायर रूट हो तो 1/2 में सारा स्क्वायर रूट, डेरिवेटिव बगैर स्क्वायर रूट के, ये फार्मूला ऊपर लिखा भी हुआ है। फिर ये वैल्यूज़ हैं तो कोशेंट रूल, नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट अलग अलग लिख सकते हैं जैसे पिछले पार्ट्स में करके आए। फिर इसने ऊपर चले जाना और इनका डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे, लो जी x² का 2x 1 का 0, चेक करें। फिर ये वैसे ही आ गया, यहाँ पे था x² -1, x² का 2x -1 का हुआ 0, ख़त्म हो गया वो। ये वैसे ही आया, 2x मल्टीप्लाई कर 2x³ -2x, ये माइनस भी है अंदर और ये भी है, 2x³ माइनस का प्लस माइनस -1 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा -2x हो गया, 2x³ कैंसिल, -2 और 2 माइनस का 4x, स्क्वायर नहीं ये कैंसिल वाला 2 लिखा, कभी स्क्वायर समझें इसको, 2 ने 4 को कैंसिल किया, 2 आ गया, माइनस और x वैसे ही, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, x² -1 x² -1, इसकी पावर 2 इसकी है 1/2, जब ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 2 में से माइनस होगी ये वाली पावर 1/2, एलसीएम लेंगे, 4 में से 1 जाएगा, 3/2 आना चाहिए, वही है।
इसके दोबारा अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट बना लें जी, इस साइड के भी बना लें। अब देखा जाए क्वेश्चन 14 की बारी है। लो जी 14 पे आ जाए। क्या करना आप लोगों ने, 14 y के इक्वलेट किया, माइनस प्लस आ रहा है, पहले इसको रैशनलाइज कर लें तो आसान हो जाएगा। रैशनलाइज किसके ज़रिए करना, किसी का भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मैंने नीचे वाले का किया, प्लस था तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ऊपर a माइनस बी ये तो बिल्कुल सेम वैल्यू नहीं है, जो इधर है वही इधर है, चेक करें बिल्कुल सेम है। तो ये तो होल का स्क्वायर बन जाएगा ऊपर जब वैल्यू मल्टीप्लाई की, जैसे ये सारी x है ये भी x है, ज़रब खाए तो x स्क्वायर हो जाता है। तो ये बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं, तो ये हो गया होल का स्क्वायर। नीचे एक में प्लस है एक में माइनस, तो a प्लस भी a माइनस भी वो वाली फॉर्म बन गई। a का स्क्वायर फ़िलहाल मैंने ब्रैकेट में लिखा, a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म है, मल्टीप्लाई के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर स्क्वायर ओपन कर दूंगा मैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। लो जी ऊपर 1 a का स्क्वायर 1 प्लस एक्स, बी का स्क्वायर किया 1 माइनस एक्स, -2 फार्मूले का a मल्टीप्लाई b आ गया। नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, 1 प्लस एक्स माइनस ये कैंसिल हुआ 1 माइनस एक्स, बाहर माइनस थी ब्रैकेट ज़रूरी है। ये x कैंसिल 1 प्लस 1 2 हो गया, ये -2 वैसे ही सारा, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं एक ही स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये भी a प्लस भी a माइनस भी होगा, मल्टीप्लाई के 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाना है। ये वैसे ही है, 2 दोनों में से कॉमन ले लिया। नीचे क्या हुआ, ये कैंसिल हुए थे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें अगर, ये माइनस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस का x हो गया, 1 माइनस 1 कैंसिल 2x, ये 2 कॉमन जो लिया था ऊपर से 2 कॉमन लेके 1 माइनस ये बाहर जा चुका है, ये सारा वैसे ही 2 से 2 कैंसिल कर दिया। ये अभी सिंपल किया, डेरिवेटिव नहीं लिया था अभी तक। अब इस पे कोशेंट रूल लग जाएगा, डेरिवेटिव ले लें। कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाला वैसे ही लिखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिखो, माइनस ऊपर वाला सारा वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का स्क्वायर, x वैसे ही। इसका डेरिवेटिव लेना था, 1 का तो हो गया, हो जाएगा 0, नेक्स्ट टाइम में करेंगे। अच्छा ये जो डिवाइड वाला x स्क्वायर है इसको साइड पे लिख दिया, यहाँ पे 1 ओवर x स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि अभी इनका डिवाइड में आना तो एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको साइड पे निकाल दिया 1 ओवर x स्क्वायर। ऊपर वाली सारी वैल्यू यहाँ पे है। अब डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 होना है, माइनस वैसे ही स्क्वायर रूट का 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, देखेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर वैसे ही, एक्स वैसे ही था, स्क्वायर रूट में था 1 माइनस 1 का 0 हो गया, माइनस स्क्वायर रूट था 1 ओवर 2 सारा स्क्वायर रूट, डेरिवेटिव बगैर स्क्वायर रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला कि जब स्क्वायर रूट आ जाए आप क्या करेंगे, 1 ओवर 2 सारा स्क्वायर रूट, डेरिवेटिव स्क्वायर रूट के बगैर जो वैल्यू है वो। फिर यहाँ पे देखें ये सारी वैल्यू माइनस है बाहर, तो माइनस वैसे ही वैल्यू वैसे ही, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट वो तो 1 होता है, तो इस ये वाली साइड तो सिंपल हो गई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई, इसका हमने लिखा हुआ यहाँ पे डेरिवेटिव जो बना है, ठीक है। अब क्या होगा, इनका डेरिवेटिव रहता है 1 का हो जाएगा 0, माइनस वैसे ही एक्स स्क्वायर का 2 शुरू में 1 कम करेंगे 2x बन जाता है, ठीक है। जब भी x की कोई पावर आ जाए ना, जैसे एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये बन जाएगा 2 और x, पावर शुरू में 1 कम, x क्यूब होगा इसका बनेगा 3 शुरू में 1 कम किया 3x स्क्वायर, x 4 है तो इसका बनेगा 4x क्यूब, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। x 7 है तो इसका बनेगा 7x, 1 कम करें तो 6, ऐसे डेरिवेटिव x का होता है, मैं इसलिए x का डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ हर दफ़ा। लो जी यहाँ पे थे एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस माइनस प्लस का 2, ये x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म, x इन से मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर, ये डिवाइड वाली वैसे ही, ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ओवर सारी वैसे, ये भी वैसे, ये भी वैसे। इनमें देखें तो एलसीएम डिवाइड वाली ये आ रही है, ऊपर x स्क्वायर वैसे ही, इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया, ये दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे, एक जैसी हैं, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये वैसे ही, ये वैसे ही, ये भी वैसे ही। एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर, क्योंकि स्केयर स्केयर रूट कैंसिल होकर 1 माइनस एक्स स्केयर आया ना, ये दोनों प्लस माइनस के कैंसिल हुए, प्लस का 1 बच रहा है और माइनस का ये 1 माइनस डिवाइड वाला वैसे ही, ये एक्स स्केयर नीचे मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। लो जी आंसर आ गया इसका। दोबारा इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से, क्योंकि आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना शुरू किया तो इसका डेरिवेटिव यहाँ से आप यहाँ से भी ले स्क्रीनशॉट इसकी। अब इसकी बारी है। अच्छा, ये जो वैल्यू बाहर है, अगर ये स्क्वायर रूट में होती तो एक्स स्क्वायर करके लिख सकते हैं ताकि कैंसिल होकर वापस एक्स बन जाए, इजी हो जाएगा इसको करना। लो जी, लेट वाई के इक्वल किया, ये जो बाहर एक्स था अंदर लिख दिया, एक्स स्क्वायर बना दिया, क्योंकि जब ये बाहर निकलेगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर वापस एक्स बनेगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर रूट में ले गए ताकि ऊपर भी होल का स्क्वायर रूट बन जाए नीचे भी, इसलिए इसको अंदर ले गए हैं। ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ इन दोनों से, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब। लो जी, ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर रूट बन गया। अब होल का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी एक्स दोनों तरफ। जब स्क्वायर रूट हो तो पावर रूल एक ही स्क्वायर रूट लगा दें, यहाँ पे अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे कर चुके हैं इकट्ठा एक ही। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या था, 1/2, ये फार्मूला 1/2 सारा स्क्वायर रूट बगैर स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव। लें जी, 1/2 सारा स्क्वायर रूट डेरिवेटिव बगैर स्क्वायर रूट के, ये सारी वैल्यू। ये स्क्वायर रूट अब अलग अलग कर देंगे जैसे पहले 2-3 पार्ट ऐसे किए हैं, और इधर कोशेंट रूल लगेगा, कोई नई चीज़ नहीं है। अब ये अलग अलग कर दिया। एक काम और कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखें जैसे ये एक्स स्क्वायर अंदर लेके गए थे ना, अब वो वापस कर रहे हैं क्योंकि वो काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब था, कॉमन दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है, बाहर निकलेगा तो एक्स बन जाएगा, तो बाकी ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स रहेगा, ठीक है। और उधर कोशेंट रूल था, नीचे वाली वैसे ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का स्क्वायर। अब ऊपर वाले का जो डेरिवेटिव लेना आपने, ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ए मल्टीप्लाई है तो 2ax नहीं हो जाएगा, पावर आई शुरू में, पावर में से एक कम किया, 2 आया शुरू में, ए वैसे ही x की पावर एक कम, ऐसे ही एक्स क्यूब है तो 3 शुरू में एक कम करें 3x स्क्वायर, ये सारा वैसे ही। ए का डेरिवेटिव 0 क्योंकि इसमें x नहीं है, माइनस x का डेरिवेटिव 1 नीचे वाले का स्क्वायर, ये डिवाइड के डिवाइड में थी ऊपर चला गई। इधर अब ये आपस में मल्टीप्लाई होने वाले रह गए हैं बस, a माइनस एक्स, ये सारा वैसे ही, ये माइनस प्लस हो गया 1, ये सारी वैल्यू मतलब प्लस में आएगी। a अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2a स्क्वायर एक्स होगा, a इससे मल्टीप्लाई हुआ 3a एक्स स्क्वायर, ये x इससे हुआ माइनस 2a एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x क्यूब a एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये वैसे ही 2a स्क्वायर एक्स वैसे ही 3a एक्स स्क्वायर प्लस a एक्स स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का 2 निकाल दें, प्लस का 2 बचेगा 2a एक्स स्क्वायर। ये तीनों a एक्स स्क्वायर की वैल्यू हैं। 4 प्लस का बन रहा है माइनस का 2, इसलिए प्लस का बच रहा है। ये दोनों एक्स क्यूब की हैं, माइनस का 2x क्यूब बच रहा है, नीचे वाला वैसे ही। ऊपर से देखें 2 सब में आ रहा है, एक्स स्क्वायर क्यूब, एक x मतलब सब में आ रहा है, तो 2 और x कॉमन लिया, a स्क्वायर रह गया, 2 और एक x गया ax रह गया, 2 और x गया x स्क्वायर रह गया, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये वैसे ही और ये सारा वैसे ही, ठीक है। अब इसको ऐसे चाहे ब्रैकेट में लिख लें ताकि ये मल्टीप्लाई में है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये होना है a माइनस एक्स की पावर 2 और a माइनस एक्स की पावर 1/2, बेस सेम हो गई, बेस सेम हो गई तो पावर इकट्ठी होनी है। वो नेक्स्ट स्टेप में इधर देखते हैं, यही लिखा होगा a प्लस एक्स, उधर डायरेक्ट होगा, मैं करके दिखाता हूँ। a माइनस एक्स की पावर यहाँ पे 2 थी, ये नीचे आके हो गई माइनस के 1/2, ऊपर वाला वैसे ही है। 2 एलसीएम लेंगे, 2 to 4, 4 में से एक गया, 3/2 आना चाहिए, चेक करें, वही 3/2 लिखा हुआ है, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। आखिरी 2 और मोस्ट इम्पोर्टेंट, शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी,
16 सॉरी, वाई की वैल्यू दी है कोई, कहता शो करो कि ये सारी वैल्यू 2 स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल है। लेट कर लो, लेट नहीं बल्कि दिया हुआ सोल्यूशन वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स 1/√x। एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाएं -1/2 हो गई। डेरिवेटिव लें दोनों तरफ, क्यों लेना है यहाँ पे देखें dy/dx लिखा, मतलब डेरिवेटिव भी लेना आपने, दोनों तरफ d/dx लिखा। इस पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में 1/2 और पावर में से एक करेंगे माइनस, ये माइनस वैसे पावर शुरू में आएगी और पावर में से एक करेंगे माइनस। पावर रूल जैसे पहले आपने सिंपल क्वेश्चंस में किया, इनका एलसीएम ले लें, माइनस माइनस प्लस 1/2, इनका भी एलसीएम लो जी, एलसीएम लेके ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब क्या होगा, 1/2 दोनों में आ रहा, कॉमन ले सकते हैं, ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही। इतना करने के बाद हमें एक डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया हमारा। हम ये साइड ले लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 2x dy/dx प्लस y, ये प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड में ये लिखते हैं, 2x वैसे रहेगा, इसका जो आंसर निकाला वो लिखेंगे और y की जगह पे क्वेश्चन की ये वैल्यू लिखेंगे। देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड ले, 2 वैसे ही x वैसे, dy/dx का ये आंसर जो निकाला यहाँ पे आ गया, प्लस ये y क्वेश्चन में दिया हुआ है स्क्वायर रूट x माइनस 1/√x, वही आ गया। ये सारी वैल्यू 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से 2 कैंसिल, x बच गया, x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इकट्ठा कर दें, इसकी पावर है -1/2, इसकी है 1, ऐड हो गई, इसकी पावर है -3/2, इसकी है 1, प्लस हो गया, इसको पावर में लिखा 1/2, ये ऊपर गया पावर -1/2। एलसीएम लेंगे 2 1 ज़ार 2 -1 प्लस का 1/2 बचता है, 2 एलसीएम लें, 2 1 ज़ार 2 -3 माइनस का 1/2, ये वैसे ये वैसे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, x पावर 1/2 प्लस x पावर 1/2, यही बचा। ये स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, दोनों ऐड हुए तो 2 स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं इसको। तो चेक करें, यही चीज़ आपने यहाँ पे प्रूव करनी थी। ठीक है, अब इसके स्क्रीनशॉट बनाएं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों में है, छोटा सा ही, इस साइड के भी बनाएं पिक। अब चलते हैं क्वेश्चन 17, आखिरी क्वेश्चन आज का इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो जाएगी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी दोनों के लिए, शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है। y की वैल्यू और डेरिवेटिव इसके इक्वल प्रूव करना, y लिया, डेरिवेटिव दोनों तरफ d/dx। पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में एक पावर कम, अभी तो d/dx सब के साथ लिखा है ना, पावर शुरू में एक कम किया, 3 पावर रह गई, 2 तो वैसे ही था, पावर शुरू में आएगी, इसका मैं लिख देता हूँ 2 वैसे, पावर शुरू में आ गया, एक्स स्क्वायर का 2, एक पावर किया कम, x रह गई, और कांस्टेंट x नहीं है तो डेरिवेटिव 0, प्लस पावर शुरू में एक कम की तो 3 पावर, ऐसे बन गया। ये वैसे ही 2 to 4x, ये 0 ख़त्म। इन दोनों में से 4 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, x के रह गया, ये 1 रह गया, ये हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब इसके इक्वल प्रूव करना है, हम इस चीज़ को ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे डेरिवेटिव वाला आंसर यही आ रहा होगा। लो जी, राइट हैंड साइड लेते हैं हम, 4 और x, ये y है, y कौन सा है जो क्वेश्चन में दिया होगा वो वैल्यू पुट कर दो, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दी, ये -1 था वो एंड पे वैसे ही आ गया। अब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1, प्लस होकर 1 रह गया, बाकी दोनों ये वैसे। x4 2x स्क्वायर प्लस 1, ये होल का स्क्वायर है, किसका, x स्क्वायर प्लस 1, कैसे बोला, पहली का स्क्वायर लें यही आएगा, दूसरी का स्क्वायर लें यही आएगा, +2 फार्मूले का पहली ज़रब दूसरी करेंगे तो यही बनेगा, मतलब इसको अगर क्लोज करें तो ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो 4x किसके इक्वल आ गया, 4x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ये आंसर राइट हैंड साइड का था, 4x स्क्वायर रूट 1 माइनस x इसके इक्वल आ गया। और अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये आंसर तो डेरिवेटिव का था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये डेरिवेटिव की भी थी,
तो ये सारा असल में किसके इक्वल आ गया, डेरिवेटिव के इक्वल। दोबारा देख लें, स्क्रीनशॉट भी बल्कि बना लें। डेरिवेटिव लिया, उसका आंसर ये आया। अब दूसरा जो राइट साइड ली उसका सोल्व किया, उसका भी यही आंसर आया। इसका मतलब दोनों सेम आ गए हैं। फिर डी वाई बाई डी एक्स का आंसर और राइट साइड का आंसर दोनों सेम है। इसका मतलब जो क्वेश्चन उसने दिया था वो सही था, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म। वीडियो को लाइक प्लस सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें, हमें पता चले कि आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको 2.4 के साथ। इसको अच्छे से करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।